आज 12 वंदे भारत ट्रेनें भाजपा शासन में बिहार में चल रही। हमारा दुर्भाग्य रहा कि जो भी ट्रेन चलती रही यहाँ से चला गया बरौनी और मुजफ्फरपुर, क्योंकि यहाँ जंक्शन नहीं। अब देखिए कितना अच्छा सहयोग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के सिवान पहुंचे हैं और वो कई सौगात देंगे बिहार वासियों को। और साथ ही साथ इसी कड़ी में वो पाटलिपुत्रा से गोरखपुर जाने वाली वंदे भारत ट्रेन का भी उन्होंने शुभारंभ किया है। और साथ में ही वहाँ के सांसद, मोतिहारी के सांसद राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहे, जिन्होंने हरी झंडी दिखाकर इस वंदे भारत ट्रेन को शुभारंभ किया है। और साथ ही आपको बता दें कि सभा को संबोधित करते हुए श्री राधा मोहन सिंह ने ये कहा कि भारतीय रेल केवल एक परिवहन माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र की जीवन रेखा है जो लोगों, शहरों और आकांक्षाओं को जोड़ती है। और उन्होंने कहा कि 2014 में गतिशील नेतृत्व और दूरदर्शी नीतियों के तहत भारतीय रेल ने एक ऐतिहासिक परिवर्तन का अनुभव किया है। और साथ ही कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की पहली स्वदेशी अर्ध तेज गति वाली ट्रेन की शुरुआत से लेकर और साथ ही ट्रेन नियंत्रित प्रणालियों को अपनाने तक के लिए भारतीय रेल ने अत्याधुनिक तकनीक को अपनाया है। और उन्होंने ये भी कहा कि वंदे भारत ट्रेनों से तेज और आराध्यात्मक सफर संभव हुआ है जो भारतीय यात्रियों को विश्व स्तरीय रेल यात्रा की अपेक्षाओं को पूरा करता है। और साथ ही उन्होंने तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ कहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के सिवान पहुंचे हैं। उन्होंने ये पाटलिपुत्रा से गोरख जाने वाली वंदे भारत ट्रेन का हरी झंडी दिखाकर उन्होंने शुभारंभ भी किया। और इसी कड़ी में उन्होंने राधा मोहन सिंह जो वहाँ के सांसद हैं, उन्होंने तमाम चीज़ों पर बात की। और क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुने। रेल सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए 1783 किलोमीटर रेल मार्गों पर कवच एंटी कोलोनियल डिवाइस लगाने का काम शुरू किया है ताकि रेल दुर्घटना न हो। कवच की रचना अब रेल मंत्रालय पूरे देश में कर रहा है, बिहार इसमें सबसे तेजी से चल रहा है। आज 12 वंदे भारत ट्रेनें भाजपा शासन में बिहार में चल रही। ये तिरंगा होगा वंदे भारत ट्रेन जो 15 जिले को जोड़ती है और 22 विशिष्ट स्टॉपेज देती है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो अमृत स्टेशनों में गया, मुजफ्फरपुर, बापूधाम, मोतिहारी, सीतामढ़ी, दरभंगा, ये ऐसे स्टेशन हैं जिनको विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है। और इसके लिए चारों के लिए 1555 करोड़ की राशि अलग से इसके लिए की गई है, जो आपके आंखों के सामने में यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी ने इसमें तो 2 का उद्घाटन भी कर दिया है। 62 किलोमीटर लंबी बापूधाम मोतिहारी से आपको ध्यान होगा, नरेंद्र मोदी जब यहाँ आए थे तो दोहरीकरण की घोषणा किए थे और विद्युतीकरण का पूरा काम हो गया। और दोहरीकरण का काम भी आप देखेंगे तो 62 किलोमीटर लंबी बापूधाम मोतिहारी से गेज परिवर्तन कार्य को करवाने किया है। और 97 किलोमीटर लंबी अब गोरखपुर वाल्मीकि नगर से गोरखपुर का भी पैसा मिल गया है, इस पर भी काम शुरू है। हम मोतिहारी में रहते हैं तो मोतिहारी के विषय में भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि 2014 में जब मैं MP बना था 89 में, तो मुझे याद है मैं कचहरी बराबर जाता था और बलुआ में बहुत था। तो 89 से ही मैंने बलुआ पर आरोपी बने इसके लिए लड़ाई किया। इतने लंबे कालखंड में तो 14 में हम उसका उद्घाटन किए जब हमारी सरकार है। और आज आप देखेंगे, आज अभी आप देखेंगे तो हमारे यहाँ 4 वो बन रहा है और 6 प्रोसेस में सबसे ज्यादा यदि आरोपी बन रहा है तो मेरे लोकसभा के अंदर स्थान पर बनने का काम। ये जो ऊंचा प्लेटफार्म था, कहीं था क्या? याद करिए, चकिया में, मैसी में, मोतिहारी में आपका प्लेटफार्म नीचा था और ट्रेन का बोगी ऊपर। इसी 11 वर्ष के अंदर सभी प्लेटफार्म को ऊंचा करने की सुविधा दी गई है। मैं घूमता था मैसी से लेकर मोतिहारी तक, सिर्फ 500 जगह पीने के पानी की व्यवस्था, वो भी चापाकल खराब रहता था, हैंडल टूटा हुआ रहता था, बंद रहता था,
लेकिन आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि 30 स्थान पर पीने के पानी की व्यवस्था आज इस मोदी सरकार में है। बेंच तो 7 ही बेंच थे, 7 गिनती किया था डिपार्टमेंट ने लिख के दिया है 8, हम 8 मान लेते हैं। 14 के पहले 8 बेंच था और आज आप देखिए तो मोदी सरकार के अंदर 500 लगभग बेंच लगे होंगे सारे स्टेशन को आप देखेंगे तो। इसी प्रकार से जो सेंटर है पिपरा में, बापू धाम मोतिहारी में 9 पीपी सेंटर है, पिपरा में 2 पीपी सेंटर है। इसी प्रकार से बापू धाम मोतिहारी स्टेशन पर सेकंड एंट्री मार्ट गेट के एक मोतिहारी की बात मैं इसलिए नहीं करूंगा कि वो सब तोड़े जा रहे हैं और विश्व स्तरीय स्टेशन का यहाँ पर निर्माण का काम शुरू हो चुका है। आप देखेंगे तो ये जो सर्कुलेटिंग एरिया है बाहर का, यहाँ का तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन आप जाकर देखिए इसी मोदी सरकार के अंदर आपको चकिया मेसी का जो सर्कुलेटिंग एरिया है उसमें कितना सुधार हुआ है। मेसी स्टेशन पर आपको बहुत सारे काम हुए हैं। फिर पिपरा चकिया भी आप देखेंगे तो काफी इन तमाम स्टेशनों पर स्टेशन भवन का भी निर्माण इसी मोदी सरकार के अंदर भव्य निर्माण हुआ है। मित्रों, इस धारा में हमारा दुर्भाग्य रहा कि जो भी ट्रेन चलती रही यहाँ से चला गया बरौनी और मुजफ्फरपुर, क्योंकि यहाँ जंक्शन नहीं है और जंक्शन भी है सुगौली जंक्शन भी है कई जगह, लेकिन वहाँ वाशिंगटन सुगौली में भी नहीं है। मुझे खुशी है, मैं मोदी जी को बधाई दूंगा, रेल मंत्री को बधाई दूंगा कि हमारे जीवधारा का जो ये वार्षिक पीठ है रेक कोच मेंटेनेंस सुविधा का प्रावधान ये लगभग 44 करोड़ रुपया से अब बनकर लगभग तैयार है। रेल मंत्री जी उनका अगले महीने में उसका शुभारंभ करने वाले हैं। मित्रों, ये जो मोतिहारी या मेरे क्षेत्र के जो रेलवे स्टेशन है उसमें चकिया तो भी अमृत स्टेशन, उसके लिए अलग से राशि मिली है और मोतिहारी को विश्व स्तरीय बनाने के लिए ये अभी तो 205 करोड़ का काम शुरू है। तो इस प्रकार से मोतिहारी के विकास में भी आप देखेंगे तो मोदी सरकार आने के बाद काफी परिवर्तन हुआ है और बिहार भी आगे बढ़ रहा है और बिहार के लोगों का जो सपना है उसको परिवर्तन की राह बना रहा है रेलवे उसको हमारे सपना को पूरा करने में लगा हुआ है। आप जब देखेंगे कि अपने यहाँ ये जो आज की इस यात्रा वंदे भारत की यात्रा का उत्सव मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हैं और आगे भी जो रेलवे के सामने यदि कोई चुनौती आएगी तो बिहार की सरकार, भारत की सरकार उसको स्वीकार करते हुए जो दूर दराज के इलाके हैं उनको भी आधुनिक सुविधाओं से करके पहुंचाएगी। आगे भी ये जो नई टेक्नोलॉजी की गाड़ी, हमको तो ये दूसरा गाड़ी है, सौभाग्य से इसके पहले से जो गाड़ी चलती है वो भी इसी नई टेक्नोलॉजी का है। जो मोतिहारी से पटना जाती है वो गाड़ी भी इसी टेक्नोलॉजी, वंदे भारत ट्रेन की ही टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसका उस समय ज्यादा चर्चा नहीं हुआ। लेकिन हमको लाभ क्या है कि इस ट्रेन में बैठेंगे कितना 100 रुपया देंगे, हवाई जहाज वाला किराया, हवाई जहाज वाला सुविधा है तो थोड़ा ज्यादा होगा ना। अखबार में हम देख रहे थे कितना है, 300-400, 500,000 और उसमें जब जाते हैं तो 70 रुपया में। लेकिन फिर भी
इस ट्रेन से चलने से पटना जाने के लिए अब हमको एक सुबह में एक 9 बजे ट्रेन मिल गया और गोरखपुर जाएंगे। अब देखिए कितना अच्छा सहयोग है। अब गोरखपुर से फिर वंदे भारत अयोध्या और बनारस के लिए भी है और फिर गोरखपुर से लखनऊ और प्रयागराज, फिर लखनऊ से कानपुर दिल्ली के लिए भी है। तो एक प्रकार से आज का जो उत्सव है हमें प्रयागराज भी पहुंचा रहा है, हमें बनारस भी पहुंचा रहा है, हमें अयोध्या भी पहुंचा रहा है, हमें लखनऊ, कानपुर और दिल्ली तक की यात्रा कराने में इनका योगदान होने वाला है। मित्रों, भारतीय रेल की नीति बदली है और इस नीति के तहत ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब देखिए मुजफ्फरपुर से वाल्मीकि नगर के अंदर 100 पुल जो अंग्रेज के जमाने का बना हुआ है, वर्षों से मांग करते हैं, लेकिन इसी 10 साल में तो तमाम पुल भी बदले। तब आज वंदे भारत चल रहा है। आज वंदे भारत इसलिए चल रहा है कि अंग्रेजों के जमाने का जो ट्रैक था उसमें काफी बदलाव हुआ, रेलवे ने काफी काम किया है इंफ्रास्ट्रक्चर का। अब हमारा जो ट्रेन है चटिया पहुंच गया है, तो अब इतना देर हम क्या करें, मोदी जी का तो भाषण है। और साथ ही आपने सुना कि राधा मोहन सिंह जो मोतिहारी की सांसद है, उन्होंने तमाम चीज़ों पे क्या कहा। उन्होंने ये कहा है कि भाजपा सरकार ने रेल सुरक्षा को प्राथमिकता दी है और साथ ही साथ बता दें कि उन्होंने ये कहा कि 1783 किलोमीटर रेल मार्गों पर कवच एंट्री कोलाइजन डिवाइस लगाने का काम भी शुरू हो गया है और साथ ही 924 किलोमीटर के लिए निविदा प्रक्रिया चालू है। और आज 12 वंदे भारत ट्रेन भाजपा शासन में बिहार में चल रही है, जो 15 जिलों को जोड़ती है और 22 विशिष्ट स्टॉपेज भी देती है। और साथ ही साथ कार्यक्रम में मोतिहारी विधायक पूर्व मंत्री बिहार सरकार प्रमोद कुमार, बिहार राज्य मछुआ आयोग के अध्यक्ष ललन सिंह, अपर रेल प्रबंधक आलोक कुमार, वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनन्य स्मृति और साथ ही साथ उप महानिदेशक डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद और भाजपा जिलाध्यक्ष पवन राज और पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता और साथ ही प्रकाश अस्तना सहित बड़ी संख्या में लोग आज उपस्थित थे। और साथ ही साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के सिवान पहुंचे हैं। उन्होंने कई बिहार वासियों के लिए स्वागत दिया और तो इसी कड़ी में उन्होंने बिहार वासियों के लिए मोतिहारी से चलने वाली गोरखपुर तक जाने वाली वंदे भारत को भी हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया है। और तमाम चीज़ों पे राधा मोहन सिंह जो वहाँ के सांसद हैं उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। तो आशा करते हैं आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।